हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। वैसे भाई, अगर आप भी टेंशन के बोझ तले दबे हुए हैं तो जरा सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी टेंशन को एक ही बार में छू कर देने वाले हैं कुछ धमाकेदार वीडियो क्लिप्स आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक प्यारा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा। आपको शादियों में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? देखो, अगर मैं मेरी बताऊं तो आजकल चच्चाओं और परियों का डांस, खाना और सबसे ज्यादा दूल्हा दुल्हन के साथ हो रहे कुछ मजाकिया अत्याचार। और जहाँ तक मुझे पता है आपका भी यही फेवरेट होगा। तो भैया आज हम आपके लिए शादी ब्याह से उठाकर कुछ ऐसी मजाकिया मस्ती भरी उटपटांग और खुराफाती वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपकी थकान और टेंशन तो एक ही बार में फुल। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। भाई, दीदी की शादी और छोटी दीदी के ठुमके ना दिखे, ऐसा तो शायद ही कहीं होता होगा। अब जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, यहाँ पर इस पीले कुर्ते वाला भाई के पास में देखिए कितनी सुंदर कन्या थिरक रही है, लेकिन भाई का ध्यान तो किसी और ही तरफ है। वैसे चिंता मत कीजिए, लड़की ने भी अपना बदला ले लिया और कितने निराले अंदाज में लिया है आप खुद ही देख लीजिए। भाई वाह, इस ठुमके के सामने तो सपना चौधरी भी फैला है, मजा आ गया। भाई लोगों, अपने शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच और गिद्ध या किसी अन्य पक्षी की गर्दन को ही लचीली हरकतें करते देखा होगा, या फिर जिराफ भी देखा होगा जो अपनी गर्दन से ऐसा घुमावदार डांस और फाइट करता है कि सब उसी की गर्दन देखते रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा लड़का दिखाने जा रहे हैं जो मतलब अपनी गर्दन से ढोल नगाड़ों की थाप पर ऐसा डांस कर रहा है कि मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए। आप भी देखिए, इसकी गर्दन है या स्प्रिंग से सेट कोई टॉय है जो जहां मर्जी घूम रही है। भाई, हमारे पास एक से बढ़कर एक पुट्टी वाले बैठे हैं जो दुल्हन को ऐसा मेकअप देते हैं कि वो अंधेरी रात से चमकता हुआ चांद बन जाती है। लेकिन इनके लिए शादी में बड़ा खतरा है भाई, कहीं बारिश हो गई तो, कहीं किसी ने मुंह पे पानी डाल दिया तो क्या होगा? पाउडर धुल जाएगा और क्या। अब यहाँ पर पानी की बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ये दुल्हनिया अपने घर वालों से बिछड़ने के गम में रो रही थी। तभी वहां आ जाती है दुल्हनिया की बहन, जो आकर चुपके से इनके कान में कहती है कि ज्यादा मत रोइए, वरना आप खुद ही सुनिए। रो मत, अगर मेकअप उतर गया ना तो बारात वापस चली जाएगी। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं। अब आज के समय में शादी हो तो उसमें प्री वेडिंग शूट की मांग जरूर उठती है, क्योंकि क्या है ना कि जब तक अपनी फ्रेंड्स के सामने अपनी बड़ाई ना हो जाए तब तक इन पापा की परियों को चैन कहाँ आता है। और तो और ये परियां दूसरे का प्री वेडिंग शूट देख उससे बेहतर और एकदम हटके शूट की डिमांड रखती है। अब इन मोहतरमा को भी एकदम हटके शूट चाहिए था, जिसके लिए इन्होंने बुलाई एक जेसीबी, एक बाइक, दूल्हा दुल्हन के कपड़े, कैमरामैन और कुछ रस्सियों के अलावा आगे पीछे कुछ लोग जो भविष्य में काम आ सकते थे। अब आई शूट की बारी, तो आप खुद ही देख लीजिए इतने तगड़े तगड़ा आइटम्स के साथ ये मैडम खड़ क्या रही हैं। मतलब हवाई शूट, वो भी बाइक पर। क्या बात है, दूल्हा तो सोच रहा होगा आज तो हवा में लटकाया है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ऊपर ही ट्रांसफर कर दे। सही पकड़े हैं। दोस्तों, आजकल के ये जो अंकल लोग हैं ना, वो घर की दाल खा खाकर बड़े पक गए हैं। इसीलिए जब भी इन अंकल्स को मौका मिलता है, ये बाहर की दाल खा भले ना पाए, उसे देख देख के संतुष्टि जरूर कर लेते हैं। जैसे कि बस में बैठे आप इन अंकल को ही देख लीजिए कैसे संतुष्टि कर रहे हैं। जिगर का हाल तू मेरा, अरे जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा, अरे जाने अनाड़ी है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बचपन से ही हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शादी पर सबसे सुंदर दिखे, इतनी सारी ज्वेलरी पहने कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाए, और जब दुल्हन बनकर निकले तो हर कोई उसको देखकर दंग रह जाए। इसलिए हजारों लाखों खर्च करके शहर की बेस्ट पार्लर वाली को बुलाया जाता है, 2 पैसे एक्स्ट्रा देकर वर्ल्ड बेस्ट मेहंदी वाली को न्योता जाता है। पर भाई, इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुल्हन को बिल्कुल देवी माई बना दिया जाए। अब इस फोटो को ही देख लीजिए, आपको क्या समझ आ रहा है, ये दुल्हन है या देवी माँ? मतलब सोना ही सोना, ऊपर से मैचिंग में ग्रीन, क्या है यार ये। शादी से हटके चलिए आपको एक कमाल की वीडियो दिखाते हैं, थोड़ी ट्विस्ट के लिए है
दोस्तों आपने वो गाना तो सुना ही होगा, पहले प्यार का पहला गम। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले पहले प्यार में लोग किस तरह दीवाने हो जाते हैं। एक ऐसी दीवानी लड़की से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो अपने पहले प्यार में इतनी पागल और अंधी हो गई कि प्रेम से बतियाने के लिए मोहतरमा बिस्तर लेकर ऐसी जगह आ पहुंची जहां आप और हम इमरजेंसी में जाते हैं। आप खुद ही देखिए, समझ जाएंगे। देखा, ये है पहले प्यार का असर। मैडम बातें करने में इतनी व्यस्त हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्होंने अपनी बम कहाँ पर टिका रखी है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। शादियों में आपने कुछ उस तरह के लोगों को जरूर देखा होगा जो कभी चोरी चोरी रसगुल्लों को पेट में भरते हैं तो कभी बैग में। कभी कभी तो इस तरह के लोग कमाल ही कर देते हैं। मतलब ये रसगुल्ले या पूरियां नहीं बल्कि दूल्हे की माला में नोट चुराते हैं। ऐसे ही बैठे हैं ये भाई साहब जिनकी नीयत नोटों की माला देख फिसल चुकी है, और ये जनाब बैठ चुके हैं दूल्हे के बगल में और देखिए कैसे चुपके से नोटों का सफाया कर रहे हैं। अरे कोई रोको इन्हें वरना माला में रस्सी के अलावा कुछ ना बचेगा। पैसा ही पैसा होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वेडिंग कार्ड्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जरा इस वेडिंग कार्ड को देखिए। कुछ समझ आया हो तो कमेंट कीजिए। सल्लू भाई, करिश्मा कपूर और संजू दादा, इन तीनों की एक फिल्म थी चल मेरे भाई। उस फिल्म का एक गाना था जिसमें एक लाइन बहुत फेमस हुआ करती थी जो आज भी समय समय पर लोगों की जुबान पर आई जाती है। तो यह लाइन कुछ इस तरह थी, सुन ली। चलिए अब आपको इस लाइन और इस गाने से मैच करती एक जोड़ी दिखाते हैं। ये देखिए, बेचारी दुल्हन इतनी छोटी है कि माला डालने के लिए कूदना पड़ रहा है और दूल्हे को भी अपनी लंबाई का भरपूर घमंड है। तभी तो भाई साहब मतलब एक बार भी झुक नहीं रहे हैं। जोड़ी बच्ची हो क्या? वैसे है ना ये गिल्ली डंडे की जोड़ी। दोस्तों मुझे तो लगता है कि मेरी शादी ना बुढ़ापे में जाकर होगी, वो भी एक खूबसूरत कन्या से। जी हाँ, क्योंकि इन खूबसूरत परियों के दिमाग में ना कुछ जोल हो गया है। मतलब हद है यार। आप ही सोचिए, यहाँ इतने जवान जवान लड़के बॉडी को सेट करे, बालों में जेल लगाए, सुबह सुबह दांत चमकाए लाइन में खड़े हैं, लेकिन इन लड़कियों को चच्चा लोग पसंद आ रहे हैं। मतलब सफेद बालों में ऐसा क्या है जो हम जैसे नौजवान मेहनती और स्मार्ट बंदों में नहीं है। इस फोटो को ही देखिए और चलिए मेरी तरह आप भी इन दोनों को दुआएं दीजिए और हिमालय पर चलिए, कहीं तो शांति मिलेगी। अरे वाह, गुड आइडिया। चलिए ठीक है, बुजुर्ग हुए तो क्या हुआ, चच्चा थोड़े स्मार्ट तो थे। यहाँ तो पता ही नहीं क्या हो गया जो इस खदान से शादी कर ली। भाई अब इस जोड़ी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मतलब एक सरकारी नौकरी इस तरह का चमत्कार कर सकती है, ये अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बैंक में चपरासी ही बन जाता। पर अफसोस, अब क्या कर सकते हैं, समय ही निकल गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आजकल शादियों में दूल्हा दुल्हन के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। मुझे तो ये देखकर हंसी आती है, बेचारों को बैठे बैठे सफेद भूतनी बना दिया जाता है। अब यही देख लीजिए, दूल्हे से पंडित जी ने कहा यजमान दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। अब जैसे ही दूल्हे ने मंगलसूत्र पहनाना शुरू किया, सामने से बारिश हो गई सफेद क्रीम की। अब देखिए बेचारा दूल्हा है कि कोई सफेद भूत, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तक तो मैंने सुना था कि सिर्फ दोस्त कमीने होते हैं, लेकिन इतने कमीने होते हैं ये आज देखा है। आप भी देखिए, मतलब क्या है, बेचारी दुल्हन को तो एक कोने में फूलदान की तरह खड़ा कर दिया। भाई कौन करता है ऐसे, हद है यार। भाई प्यार में कितनी ताकत होती है ये तो हम सभी जानते हैं। यही प्यार है जिसने हीर रांझे, लैला मजनू जैसे लव बर्ड्स को जन्म दिया, जिन्होंने प्यार की दुनिया में ऐसा इतिहास रचा कि हर कोई हैरान रह गया। वो 2 पल का प्यार नहीं था जो मौसम बदलते ही ढल जाए। अब कुछ ऐसा ही प्यार है राजस्थान की इस जोड़ी का। दूल्हे का लिबास पहने खड़ा ये लड़का कितना जच रहा है ना इस लिबास में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लड़का नहीं लड़की है तो जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये दोनों ही लड़कियां हैं। दोनों के बीच प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा और बात शादी तक पहुंच गई। अब क्योंकि दोनों लड़कियां थी इसलिए शादी पॉसिबल नहीं थी, तो बस फिर क्या था,
मीरा ने अपने प्यार यानी कल्पना को पाने के लिए अपनी काया ही बदल डाली और बन बैठी आरव। दरअसल ये मीरा कुंतल शुरू से ही लड़कों की तरह रहना पसंद करती थी और जब उसे कल्पना से प्यार हुआ तो उसने पूरी तरह से अपने आप को ही बदल दिया और लड़का बन बैठी। आज मीरा को सभी मीरा कुंतल नहीं बल्कि आरव कुंतल के नाम से ही जानते हैं और पुकारते भी है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, नहीं दोस्तों? वैसे क्या आपको भी कभी हुआ है प्यार? अरे इस टाइप का नहीं, अपने वो चाइना वाला, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। कमेंट करके बताइएगा। हे भगवान उठा ले रे, क्या होगा मेरा? मतलब हद है यार, मुझे तो समझ नहीं आता कि इन लड़कियों को हो क्या गया है। हम जैसे नौजवान क्या मर गए हैं जो इन बुजुर्गों के साथ शादी कर रही है? देखिए आप खुद ही देखिए, इतनी सुंदर कन्या और इतने बुजुर्ग चच्चा की, खाली लुढ़क ले। हद है, लगता है सरकारी नौकरी का ही कमाल है। देखो तो लड़की कैसे गुड़ रही है चच्चा को। जरूर नया नया प्यार होगा। वैसे भाई लोगों, क्या आप भी मेरी तरह कुंवारेपन का दंश झेल रहे हैं? अगर हाँ तो अपनी बैचलर बंदी के लिए एक लाइक कर दीजिए, मैं भी करता हूँ। गाइज, हमारी इंडियंस वेडिंग्स की एक खास बात यह है कि एक बार जो ये शुरू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेती। फिर चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए या कुछ भी हो। यकीन नहीं होता तो यहाँ देख लीजिए। क्यों है ना कमाल पर धमाल? भाई शादी एक लड़की के लिए खुशी और दुख दोनों एक साथ लेकर आती है। वो अपने परिवार से दूर होने पर रोती है, साथ ही नई जिंदगी में जाने पर खुश भी होती है। मंडप में बैठी ये लड़की अपने परिवार से दूर होने का सोचकर रो रही थी कि तभी पंडित जी ने कुछ इस तरह के मंत्रों का जाप किया कि रोती हुई दुल्हन भी खिलखिला उठी। जरा आप भी सुनिए पंडित जी के मंत्रों को और कमेंट की बरसात कीजिए। भाई पबजी मतलब पबजी है, तभी तो जब भी पबजी की बात आती है तो लोग ये भूल ही जाते हैं कि आज उनकी शादी है। जैसे ये महाशय भूल चुके हैं कि वो बग्गी पर बैठे हैं और दुल्हनिया साथ में है। ये महाशय तो बस अपने फोन में पबजी के दीवाने हुए बैठे हैं। खेल लो बेटा खेल लो, अभी घर पहुंच के दुल्हनिया बताएगी तुम्हें पबजी का मतलब। उम्मीद है भाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो भैया डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, प्लीज यार वहां जाकर मुझे कम से कम फॉलो तो कर लो। लेकिन हाँ प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।